जल का ये स्वभाव है कि वो अयोग्यों को भी स्वीकार करके उनके मैल को दूर करता है। अच्छा, ठाकुर जी को ये बात बतानी आवश्यकता नहीं है कि आप हमारे अवगुणों को स्वीकार कर लो नाथ, हमें सीखने की आवश्यकता है। देखो बंधुओं, एक बात बोलें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इंसान संसार में बुरा नहीं होता। जैसे हरा और नीला रंग बुरे नहीं होते, पर दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही कोई व्यक्ति हरा है, कोई व्यक्ति नीला है। अब उन दोनों को आप संग बैठा दोगे तो दोनों में बनेगी नहीं। हरे को लगेगा नीला खराब है, नीले को लगेगा हरा खराब है, पर वास्तविकता यह है कि दोनों ही अच्छे हैं, पर दोनों का सामंजस्य अच्छा नहीं है। संसार में बुरा कोई नहीं है, पर वो व्यक्ति कब किस स्थान पर है उससे उसकी योग्यता प्रकट होती है। तो जल को मैंने अपना गुरु मनाया। जल के 3 लक्षण क्या क्या हैं? पहला लक्षण पवित्रता, जल का दूसरा लक्षण शीतलता, जल का तीसरा लक्षण अयोग्य को स्वीकार करके उसके मैल को दूर करना। और जल का एक लक्षण और होता है, व्यक्ति अन्न के बिना रह सकता है पर जल के बिना नहीं रह सकता। आप सही बता रहे हैं, 10 दिन अन्न मत खाओ, पानी पानी पीते रहो, मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जल का परित्याग कर दिया तो मृत्यु निश्चित है। कहने का अभिप्राय, अपनी योग्यता इतनी व्यवस्थित कर लीजिए कि आपका ज्ञान, आपका भाव, आपकी भक्ति सामने वाले को ऐसे प्रिय लगने लगे जैसे किसी के प्राण। आप नहीं तो प्राण निकलने की स्थिति हो जाए। जल का बंधुओं, कोई भटक रहा है तो ये भी तो उसके प्राण जा रहे हैं। ऐसे भटके हुए के भी प्राणों की उसको संभालना, वो भी तो प्राण रक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने कितनों के प्राणों की रक्षा की, केवल अपने वचनामृत से, अपनी कथा से। यह जल का स्वभाव है, वो प्राणों की रक्षा करता है। अपने गुण, अपने व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने शब्दों से ऐसा प्रभाव डालिए कि कोई प्राण त्यागने की स्थिति में हो, आपकी वाणी से उसके प्राणों की रक्षा हो। कोई बिगड़ गया हो, व्यसनी हो गया हो, कुमार्गी हो गया हो, पर आपकी उपस्थिति से वो उन सब का त्याग कर दे, ये भी तो प्राणों की रक्षा है। ये मैंने जल से सीखा। जल का एक स्वरूप और है, जैसा भी पात्र दे दो जल वैसी आकृति बना लेता है। हम लोग कैसे हैं? हम जैसे हैं वैसा पात्र लाओ, हम जैसे हैं वैसी स्थिति बनाओ, हम जैसे हैं वैसा वातावरण करो। पर मैंने जल से क्या सीखा? वो किसी को बदलना नहीं देता। जैसा है रहो, मैं आपके जैसा हो जाता हूं। चलो यहां पे ये आकृति है, ऐसे बन जाती है। आकृति विशेष धारण करता है, ये मैंने जल से सीखा। तो मेरा गुरु कौन? कितनी चीज सीखी हमने जल से? कितनी? 4। चलो काउदनाथ बीच में पूछो और लूंगो, 2-3 दिन बाद बताओ पृथ्वी से क्या सीखा था। और जो नहीं बताएगा वाकू दंड होएगा कि सब श्रोतान को रसगुल्ला खिलाओ। चलो आज ढूंढ के ला भाई, कहां है बद्रीनाथ में रसगुल्ला। अभी तो दत्तात्रेय प्रसंग है, उसके बाद में अभी बहुत प्यारा भिक्षुक गीत आएगा भागवत में। ये वो कथाएं हैं जो हम कथाओं में कहते ही नहीं है। और हम क्या 90% कथा वक्ता नहीं सुनाते। एल गीत, उद्धव कृष्ण संवाद ही चल रहा है। और भिक्षुक गीत तो इतना प्यारा कि ठाकुर जी उद्धव को सुनाते सुनाते भावुक हो गए।
तो जल, जल के बाद मैंने अगला गुरु अपना किसको बनाया? अग्नि। ये कौन से गुरु हैं? कितने गुरु हो गए? ये 5वें गुरु हैं, अग्नि। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हे हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम। हम आपको सूत्र बता रहे हैं सर्दी से बचने का। एक तो ताली बजाओ, दूसरा ऊंचे स्वर में गाओ। महाराज बिल्कुल नए का उजाड़ो नहीं लगेगा, हमें पता है बहुत सर्दी है, लेकिन आप लोग भाव से गाओ। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हे हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी हरि नाम तिहारो, समदर्शी चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे। बलभद्र विशाल भगवान की जय। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत। मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो। एक नदी है पवित्र और एक नाला है, जिस नाले में पूरे नगर की गंदगी जा रही है, लेकिन जब मिल के दो एक वर्ण भय, एक वर्ण भय, जब मिल के दो एक वर्ण भय, जब मिल के दो एक वर्ण
सुरसरी नाम परो ओ सुरसरी नाम भयो गंगा नाम भयो ओ गंगा नाम भयो हे हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो हे हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो। जब नाली नदी में मिल जाती है उसके बाद भी वो नाला नहीं कहलाता है, वो गंगा ही कहलाती है, सुरसरी कहलाती है। हे नाथ, हम तो नाली के समान हैं और आप परम पवित्र, जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है, आप तो वो हैं। हम आपके सन्मुख आते हैं, उसके बाद भी हम मैले क्यों कहलाए जा रहे हैं? आपके दर्शन हो जाने के बाद, आप में मिल जाने के बाद तो हम भी पवित्र हो जाने चाहिए। नाथ, मेरे अवगुण मत देखिए प्रभु। ये ठाकुर जी तो अवगुण देखते ही नहीं है। ठाकुर जी अवगुण देखते तो बद्रीनाथ आने की क्षमता हमारी नहीं है। ठाकुर जी अवगुण नहीं देखते, पर हमारा तो काम है प्रार्थना करना। सूरदास जी कह रहे हैं, एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत ओ एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत हे सूर श्याम झगरो ओ सूर श्याम झगरो हे अब की बेर मोहे पार उतारो मोहे पार उतारो अब की बेर मोहे पार उतारो अब की बेर मोहे पार उतारो नहीं पन जात तरो जात करो हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो हे हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो हरि जी मोरे अवगुण समदर्शी प्रभु नाम तिहारो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो समदर्शी